हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेडिसिन नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास करीबन 5 मेडिसिन अवेलेबल है। इसमें से एक क्रीम है, एक साबुन है, एक टैबलेट है और एक आप देख पा रहे हैं जो सिट्रीज आम तौर पर हर एक मेडिकल पे पाया जाता है और कैंडिड डस्टिंग पाउडर है। चलिए हम लोग जानते हैं कि इन सब का उपयोग कैसे किया जाता है, किन किन कारणों में इनका उपयोग किया जाता है। आज के डेट पे हर एक जगह देखा जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन एक आम समस्या हो गया है गांव में और शहर के हर एक इंसान को। कभी ना कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चों पे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बड़ों पे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो उनके भी फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन जो है ये एक आम समस्या हो गई है। चलिए इनके बारे में ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन क्या है इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फंगल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है इनके बारे में भी जानेंगे और कौन कौन सा मेडिसिन लेने से आपका फंगल इन्फेक्शन एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहले हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या है। फंगल इन्फेक्शन ये एक आम संक्रमण है जो फंगस के कारण होता है या शरीर के कोई भी हिस्से को प्रभाव करता है। शरीर के ऊपरी चमड़े में कोई भी प्रभाव पड़े तो उसे हम लोग फंगल इन्फेक्शन के नाम पे जानते हैं। देखिए आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ होता है। जैसे त्वचा पे होता है, त्वचा का ही एक ऊपरी जो भाग है उसी में फंगल इन्फेक्शन होता है। पैरों में होता है, नाखून में होता है, पैरों की नेल में होता है, महिलाओं के योनि में होता है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि मुंह में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इनके कारण क्या क्या है। नमी और गंदगी सबसे मेजर कारण हम लोग बोल सकते हैं कि नमी, शरीर में नमी होना और शरीर में गंदगी को होने से ही ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम है, जिनका पसीना ज़्यादा आता है और जो इंसान टाइम टाइम पे कपड़े चेंज नहीं करते हैं उनका फंगल इन्फेक्शन होता है। चलिए इनका इलाज के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि इनका इलाज कैसे किया जा सकता है और कैसे हम लोग इसको क्योर ले सकते हैं कि प्योर ट्रीटमेंट के साथ। देखिए जैसे हमारे पास एक है कीटाकोनाजोल का साबुन, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कीटाकोनाजोल और जेडपीटीओ का साबुन है। इसका जो एमआरपी है ये है 119 रुपया है, आप देख पा रहे हैं। देखिए कीटाकोनाजोल का जो साबुन होता है इसे नहाने के तौर पर यूज किया जा सकता है। आप इसे दिन में 2 बार नहाएं। देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं, एक टैबलेट है हमारे पास, टैबलेट नहीं बोलेंगे, ये कैप्सूल फॉर्मेशन में है। जैसे देखिए कैंडिट्रॉल एसबी, आप देख पा रहे हैं कैंडिट्रॉल एसबी 130। कैंडिट्रॉल एसबी जो है ये सुपर बायोलिटी इट्राकोनाजोल है। जैसे आज के डेट पे डॉक्टर जो हैं वो 100 mg और 200 mg इट्राकोनाजोल देते हैं, लेकिन उन पर क्योर नहीं हो रहा है। यही इसीलिए फंगल इन्फेक्शन क्योर नहीं होता है। दवाई खाने के बाद वो देखा जाता है कि वो क्योर हो गया है, लेकिन वो क्योर नहीं होता है। चलिए आज जानते हैं कि एकदम क्योर कैसे करें। देखिए हमारे पास जो है कैंडिट्रॉल एसबी 130 mg का है, वो है इट्राकोनाजोल का 130 mg, मतलब सुपर बायोलिटी इट्राकोनाजोल है। इसे हम ओडी डोज में यूज कर सकते हैं। कोई डॉक्टर इसे बीआईडी में भी देता है, लेकिन मैं तो कहूँगा आप इसे ओडी डोज में ही यूज करें। कोई भी एक टाइम में आप यूज करें। यदि आप रात को लेते हैं तो रात को एक परफेक्ट टाइम में यूज करें, दिन में लेते हैं तो दिन में भी आप परफेक्ट टाइम में यूज करें, ठीक है। इसे आप एक ही गोली लें। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास लुलिडर्म क्रीम, जो एरिस्टो मैन्युफैक्चरिंग करती है। लुलिडर्म का जो एमआरपी है ये 160 रुपया है। आप टैबलेट के साथ और कैप्सूल के साथ आप जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप लुलिकोनाजोल का 1% W/W वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में है, आप इसे भी यूज करें। दिन में 3 बार लगाएं। उनके बाद जिनको ज़्यादा खुजली होने की शिकायत है उनको आप सिट्रीज दे सुबह शाम के गोली पे। सिट्रीज जो देखा गया है जो खुजली से राहत, जो
जो भी इंसान ज़्यादा खुजलाता है, उनका थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि आपका फंगल इन्फेक्शन बढ़े नहीं, आप इसे सिट्रीज़ दें सुबह शाम की गोली पे। और जिनका ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो आप क्रीम के साथ कैंडिड पाउडर, डस्टिंग पाउडर भी आप यूज करें। आप पहले क्रीम यूज करें, उसके बाद कैंडिड डस्टिंग पाउडर भी आप यूज करें। इससे क्या होता है कि रिज़ल्ट जो है ये बेहतर देता है। और कैंडिड डस्टिंग पाउडर जो है ये ग्लेनमार्क द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है। इसका जो एमआरपी है 105 रुपया एमआरपी है। आप इन सारे दवाइयों का आप सेवन कर सकते हैं। इसमें गैस का कोई भी दवाई आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर इनका जो डोज रहता है ये 90 दिन डॉक्टर रिकमेंड करता है, और मैं तो कहूँगा आप 90 दिन ही डॉक्टर के रिकमेंड के हिसाब से ही ले। 90 दिन यदि आप इसे लेते हैं तो फंगल इन्फेक्शन का रिकरेंस होने का जो चांसेस रहता है वो एकदम नहीं रहेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप पहले साबुन से अपना पूरा शरीर धोएं, उनके बाद आप एक कैंडिटोल एसबी का टैबलेट लें, उनके बाद आप एक सिट्रीज का टैबलेट लें। जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे उसके बाद आप क्रीम लगाएं। लूलिकोनाजोल का कोई भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, वो क्रीम लगाएं। हमारे पास तो लूलिडर्म है। उसके बाद जो आप कपड़े पहनते हैं, पहनने के पहले आप कैंडिड पाउडर, डस्टिंग पाउडर जो है आप इसे यूज करें, ठीक है। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको देने के लिए तत्पर हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।